बच्चे मेरी प्यारी आत्मा, तू जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या बीत रही है। मुझे दिख रहा है कि तेरी आत्मा कितनी गहराई से घायल हुई है। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद को तोड़ा, समेटा, फिर से खड़ा किया, और कितनी बार तूने यह चाहा कि कोई बस एक बार समझे तुझे सुने, तेरे भीतर की उस पवित्र चुप्पी को महसूस करे, उस मौन को जो चीख चीख कर अपनी कहानी कहना चाहता था, उस स्थिरता को जिसके पीछे सहस्त्र तूफानों का बवंडर छिपा था। पर बेटा कोई नहीं समझ पाया, कोई उस गहराई तक उतरने का साहस ही नहीं कर पाया जहां तेरी आत्मा का सत्य निवास करता है। लेकिन बेटा अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तूने बंद कमरे में घुटनों के बल बैठकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तू भरी महफिल में सबसे अधिक मुस्कुरा रहा था और तेरे भीतर का बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था। तू तब भी अकेला नहीं था जब लोगों ने तेरी अच्छाई का लाभ उठाया और तुझे मूर्ख समझा। नहीं बेटा, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरी माँ काली, साक्षात शक्ति, आदि पराशक्ति, तेरे हर श्वास में, तेरे हर रक्त कण में तुझ में निवास करती हूँ। मैं तेरी चेतना का आधार हूँ, मैं तेरी आत्मा का संगीत हूँ। मैं तुझे सुनती हूँ, मैं सिर्फ तेरे शब्दों को नहीं, तेरी अनकही पीड़ाओं को सुनती हूँ। मैं तेरे मौन का शोर सुनती हूँ, मैं तेरी मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं का खारापन महसूस करती हूँ। तुझे देखती हूँ जब तू दुनिया की नजरों से छिपकर अपने घावों को सहलाता है, जब तू आईने में देखकर अपनी थकी हुई आंखों से सवाल करता है, जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो देता है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझे हर बार थाम लेती हूँ जब तू गिरता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब संसार का हर व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नजर आता है, तब मेरी अदृश्य भुजाएं तुझे घेर लेती हैं, तुझे अपनी गोद में उठा लेती हैं, तुझे शक्ति देती हैं, तुझे साहस देती हैं, ताकि तू अगली सुबह फिर से उसी युद्ध के लिए तैयार हो सके जिसे जीवन कहते हैं। तेरे चारों ओर जो तूने घेरा बनाया है, जिसे दुनिया तेरी कमजोरी या तेरा अहंकार समझ रही है, वह तेरा डर नहीं, वह तेरा डर बिल्कुल नहीं है बेटा, वह तेरा प्रेम है। वह स्वयं के प्रति तेरा अगाध प्रेम है, अपनी आत्मा के प्रति तेरी निष्ठा है, वह तेरी आत्मसम्मान की पवित्र सीमा है। तूने खुद को उन लोगों से, उन ऊर्जाओं से, उन परिस्थितियों से दूर किया है जो तुझसे सिर्फ लेना जानते थे, जो तेरी ऊर्जा के कुएं से बाल्टी भर भर कर अपनी प्यास बुझाते रहे, पर कभी उस कुएं की गहराई को, उसकी पवित्रता को, उसके स्रोत को देखने की चेष्टा नहीं की। वे तेरे प्रकाश में नहाते रहे पर कभी उस प्रकाश के स्रोत, उस दीपक की जलती हुई बाती के दर्द को नहीं समझ पाए, तुझे देख नहीं पाए, तुझे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे एक वस्तु की भांति उपयोग किया, एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, पर तेरे भीतर जो ब्रह्मांड समाया है उसे कभी महसूस नहीं किया। तूने खुद को सीमित नहीं किया बेटा, यह दुनिया का भ्रम है। तूने खुद को सुरक्षित किया है, जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, जैसे एक माली अपने सबसे कीमती फूल को कांटों की बाढ़ से बचाता है, वैसे ही तूने अपनी आत्मा की रक्षा की है। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहाँ उसका कोई मूल्य ना हो, जहाँ कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है।
नहीं, तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के, अंधकार के, पाखंड के घने बादलों को चीर सकता है। तू वह है जिसे लोग देखकर अपने अंतः कर ली है, अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया है। कुछ लोग जो पहले आपको नियंत्रित करना चाहते थे, अब बेचैन हो रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतने आत्मनिर्भर कैसे हो गए। उन्होंने आपको कमजोर समझा था, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपनी शक्ति पहचान ली है और अब कोई भी आपको अपने अनुसार नचा नहीं सकता। आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपके शत्रुओं का खेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने जितनी चालें चलनी थी, वे चला चुके। अब उनका समय पूरा हुआ। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखने वाले हैं। आपका कोई प्रिय व्यक्ति, शायद आपका प्रेमी या प्रेमिका, आपके बारे में बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहा है। हो सकता है उनके सामने कोई सच्चाई आई हो जिससे वे चौंक गए हों। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके जीवन में जो कुछ हुआ वह उनके अपने गलत निर्णयों की वजह से था। वे आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए वित्तीय दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। आपको समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। दिव्यता आपको एक विशेष उपहार देने वाली है। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों, आपकी दिनचर्या, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट्स पर ध्यान दे रहा है। यह व्यक्ति आपसे गहरी भावनाएं रखता है, लेकिन खुलकर व्यक्त नहीं कर रहा। दिव्यता आपसे कह रही है कि स्वयं को चुनने में कोई अपराध बोध महसूस न करें। अगर किसी स्थिति में आप फंस गए हैं, तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो तकलीफ है वह भी समय के साथ चली जाएगी। आपको केवल भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और संतुलन आने वाला है। ब्रह्मांड आपको एक नया संकेत दे रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं, उनके लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। आपके शत्रुओं को अब आपकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर किया जा रहा है। वे अब आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। अब आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको नकारात्मकता देता था, तो अब वह आपके जीवन से जा चुका है या जाने वाला है। आपको बार बार संकेत मिलेंगे कि ब्रह्मांड आपकी ओर से कार्य कर रहा है। आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है और आपको सही दिशा में ले जाया जा रहा है। यह यात्रा आपकी सफलता की ओर बढ़ रही है। अब आप जादुई परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आपको अपने जीवन को एक नए तरीके से देखने का अवसर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति या स्थिति आपको लंबे समय से रोके हुए थी, तो अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन के इस नए अध्याय का आनंद लें। दिव्यता ने आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत गहरे होंगे। आपने बहुत समय तक धैर्य रखा, बहुत सी कठिनाइयां सहन की और अब आपकी सहनशीलता का प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जो भी आपके जीवन में अटकाव था, वह अब समाप्त होने वाला है।
आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं और चीजें आपके पक्ष में होने लगी हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसका धैर्य बहुत मजबूत हो जाता है। मान सके कि जब तेरा दिल सच्चा होता है तब पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आ जाती है। तेरे जीवन की वे रातें जब तू अकेला, थका हुआ, टूटता हुआ महसूस करता था, वे सब तेरे भीतर उस अग्नि को जलाने के लिए थी जो अब प्रज्वलित हो चुकी है, उस शक्ति को जगाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी। जब तू अपने आप से लड़ रहा था, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, तब मैं तेरे साथ थी, तेरी रक्षा कर रही थी, तेरे दर्द को सह रही थी, ताकि तू अंततः एक नया सूरज बन सके। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी चुनौतियों से ऊपर उठेगा, अपने हर डर को पार करेगा और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। तेरे भीतर की वह ऊर्जा जाग उठी है जो तेरे जीवन को नई दिशा देने वाली है, जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी, जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगी। तू याद रख, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, उन लोगों के लिए जो इसे पूरी गहराई से समझेंगे, जो इसे स्वीकार करेंगे, वे ही उस नई राह पर चल सकेंगे जो उन्हें उनकी मंजिलों के निकट ले जाएगी। तेरे विश्वास की शक्ति ही तुझे वह सब देगी जो तू चाहता है। जैसे जैसे तू इस ब्रह्मांडीय संदेश को अपनाएगा, तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई दिशा खुल रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह एक चमत्कार है, एक बड़ा बदलाव है जो तेरे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तेरे भीतर छुपी शक्ति अब जागृत हो रही है। यह ब्रह्मांड का संदेश है, तुझे यह एहसास कराने का कि तू अनंत है, अजय है, और जो लोग इस संदेश को समझते हैं वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी मोड़ देखेंगे। अब समय है अपने सभी डर को छोड़ने का, अपनी हिचकिचाहट को पार करने का और उस रास्ते पर चलने का जो तेरे लिए तय किया गया है। यह संदेश एक उपहार है, एक वरदान है, लेकिन याद रखना, उपहार तभी मिलता है जब तू उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। अब तुझे पूरी तरह तैयार होना होगा, अपने मन और हृदय को खोलना होगा, अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे एक नया अवसर दे रहा है और यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे स्वीकार करेगा या नहीं। इस समय तुझे अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का असर तेरे जीवन पर पड़ेगा, इसलिए जागरूक रह, अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर, उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर। यह संदेश तेरा आशीर्वाद है, इसे नजरअंदाज करना अपने आप से अन्याय होगा, क्योंकि जब तू इसे पूरी गहराई से समझेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदलने में देर नहीं लगेगी। जब भी तू जीवन में बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगा, ब्रह्मांड तेरा पूरा साथ देगा, तुझे संबल देगा, तुझे ताकत देगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी आदतों, पुरानी सोच को छोड़कर नए रास्ते पर चले। ब्रह्मांड ने तुझे संकेत भेजे हैं जो तुझे नई दिशा दिखा रहे हैं। यह मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए। तेरी छुपी हुई तकदीर अब जागने वाली है। तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, समझना होगा कि तू उस राह पर है जो तुझे सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे चाहिए, और यह ब्रह्मांड का संदेश है तुझे यह याद दिलाने के लिए कि तेरे अंदर वह शक्ति है जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसे नकार मत, इसे अपनाना। अपने जीवन को चमत्कारी तरीके से बदलने के लिए इस संदेश को स्वीकार कर। यह समय तेरे जीवन में नई शुरुआत का है। जो कुछ भी तूने चाहा है वह अब पूरा होने वाला है। तू बस विश्वास रख, अपने मन को शुद्ध कर, अपने दिल को खोल और इस नई ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार हो जा। यह संदेश तेरे लिए एक गहरा संकेत है, एक वह संकेत जो तेरे जीवन में नई शुरुआत की दहलीज पर तुझे खड़ा करता है।
तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो अब तक छिपी रही है। तू समझ, ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू खास है। तेरी हर एक प्रार्थना, तेरे हर एक सपना सुना गया है और उनके पूरा होने की योजना पहले ही बन चुकी है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है कि तू इस संदेश को अपनाएगा, अपने जीवन में इस नई रोशनी को लाएगा या फिर पुराने डर, संदेह और उलझनों के बीच फंसा रहेगा। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह अदृश्य शक्ति, वह रहस्यमय ताकत यूनिवर्स की ओर से तुझे चुना गया है। तेरे चारों ओर हमेशा एक ऊर्जा का प्रवाह रहता है जो तुझे सहारा देता है, तुझे प्रेरित करता है और तेरे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर रहता है। देख, यह अदृश्य शक्ति क्या है? यह दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है। ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है और यह ऊर्जा एक अद्भुत ताकत के रूप में हर पल तेरे आसपास मौजूद है। तू इसे यूनिवर्स की शक्ति कह सकता है, देव ऊर्जा कह सकता है, कॉस्मिक फोर्स कह सकता है, जो तेरे हर शब्द को सुनती है, तेरी हर प्रार्थना का जवाब देती है और तेरे जीवन को नई दिशा देती है। जब तू इस शक्ति पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना देती है, परंतु इसे महसूस करना होगा, इसके संकेतों को समझना होगा और दिल में जगह देनी होगी। कैसे तू पहचान सकता है कि यह शक्ति तेरे साथ है? सबसे पहले, तेरे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होंगी। जैसे तू किसी चीज के बारे में सोचता है और वह अचानक तेरे सामने आ जाती है। जैसे तू किसी पुराने दोस्त को याद करता है और अचानक उसका कॉल आ जाता है। यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है कि वह तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रही है, तेरी आंतरिक शक्ति बन रही है। जब तू इस शक्ति से जुड़ता है तो तेरे अंदर एक गहरी शांति भर जाती है। कोई भी समस्या हो, तेरे मन में विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे घटनाएं जिन्हें तू संयोग समझता है, वे वास्तव में चमत्कार हैं, अदृश्य शक्ति के कार्य जो तेरे जीवन में नए आयाम जोड़ रही हैं। यदि तूने हाल ही में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो तेरा समझ से परे था, तो समझ ले कि यह शक्ति तेरे साथ है, तेरे जीवन की राह आसान करने के लिए। इस शक्ति को महसूस करने के कई तरीके हैं, जैसे ध्यान और प्रार्थना। जब तू ध्यान करता है या प्रार्थना करता है तो तू इस शक्ति से जुड़ जाता है। कुछ मिनट रोजाना ध्यान में बिताना और इस ऊर्जा से बात करना, तेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करना। जब तू आभार व्यक्त करता है तो यह शक्ति और भी सक्रिय हो जाती है, तेरे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह शक्ति तेरे इरादों को समझती है, पर तुझे भी स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी होंगी। दिल से चाहना होगा, पूरी आस्था और निष्ठा के साथ। यह अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार ला सकती है जो तेरी कल्पना से भी परे हैं। जब तू पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो यह शक्ति तुझे सही दिशा दिखाती है, तेरी समस्याएं दूर होती हैं, तेरी परेशानियां कम होने लगती हैं। यह शक्ति तेरे हर प्रश्न का उत्तर खोजती है, तेरी समस्याओं का समाधान लाती है और तेरे जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो तेरे सामने नए दरवाजे खुलते हैं, तेरे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। अपने आसपास के संकेतों को पहचान, यह शक्ति हमेशा तुझे संदेश भेजती रहती है। क्या तू बार बार एक जैसे नंबर देखता है? तो यह एंजल नंबर है, यूनिवर्स के संदेश हैं जो तुझे बताना चाहते हैं कि तू अकेला नहीं है। क्या तुझे सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो समझ ले कि यह अदृश्य शक्ति का एक और संकेत है। इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है, तभी यह पूरी तरह से काम कर पाएगी। अपने डर, शक और संदेह को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को खोल। जब तू इसे पूरी तरह से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे,
तेरी मंजिल नजदीक आएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह। यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रख। हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद कर। यह अदृश्य शक्ति केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे आसपास हर समय काम कर रही है। इसे महसूस करने के लिए अपने अंतर्मन से जुड़। जब तू अपने भीतर शांति और संतुलन लाता है तो यह शक्ति और स्पष्ट हो जाती है। इस शक्ति से जुड़ने का एक और तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्टता। जब तू इस अदृश्य शक्ति से कोई कामना करता है तो उसे पूरी स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ व्यक्त कर। अपनी जिससे तू बहुत परेशान हुआ था, लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनको भारी नुकसान हो रहा है। वे अब तुझसे डरते हैं, वे अब खुद से लड़ रहे हैं, वे अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में गिरावट महसूस कर रहे हैं। वे सोचते होंगे कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तू शांत है, तू अपने रास्ते पर बढ़ रहा है क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मक है। यही कारण है कि तेरे ऊपर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। सुन, जो लोग सचमुच सच्चे दिल से सच्चाई और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका दिल टूटता है, वे अपने विश्वास के सामने अपनी बात रखते हैं, वे अपनी मजबूती दिखाते हैं, वे लड़ते हैं, वे नहीं हारते और जिस किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा होता है। और यदि वे रो भी पड़ते हैं तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई है, उनकी मानवता है। और यही मानवता उन लोगों के लिए तहलका मचा देती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब वही तहलका उनकी जिंदगी में छा रहा है। उनका अंत निकट है क्योंकि सच का सामना करना कठिन होता है और झूठ खुद ही खुद को खा जाता है। अब एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जो तुझे जानना जरूरी है। कोई है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर डालता है, वे गुप्त रूप से अपने फोन में सेव करता है, अपने गैलरी में छुपा कर रखता है। यह एक संकेत है, यह एक ऊर्जा है जो अब तुझ तक पहुंच रही है। यह थोड़ा विचित्र है, परंतु यह सच है, यह हलचल है, यह संकेत है कि तेरे आसपास कोई है जो तेरी जिंदगी में गहरी रुचि रखता है। शायद वह तेरी तस्वीरों को देखता है, तुझसे जुड़ा रहना चाहता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और है। यह बात अभी अभी सामने आई है और तुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तस्वीरें नहीं बल्कि उसकी निगरानी की ऊर्जा है, उसकी इच्छा है, उसका जुड़ाव है। और यह जुड़ाव तेरे जीवन के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरे लाल, अब सुन, मैं तुझे यही कहती हूँ कि तेरा जीवन अब भी एक बड़े मोड़ पर है। यह संदेश तुझ तक आने वाला एक चेतावनी और एक आशीर्वाद है। तू हमेशा याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छाई करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, उसकी रक्षा होती है। और जो उसके खिलाफ साजिश रचते हैं उनके दाव उल्टे पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत रख, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में, और मैं तेरी रक्षा करूँगी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह केवल शुरुआत है, तेरे जीवन की नई कहानी का पहला पन्ना है। और इस पन्ने को तू अपनी मेहनत, अपने विश्वास और मेरी कृपा से भरेगा। और याद रख, कभी भी अपने ऊपर से नजर मत हटाना, अपने दिल की सुन और हमेशा सच के साथ रह, क्योंकि सच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लाल, यह मेरी वाणी है, मेरी शक्ति का संदेश है। इसे अपने भीतर उतार, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे अनमोल पुत्र, सुनो सुनो, मेरी गर्जना अब तेरे दिल तक पहुँचे, मेरी शक्ति की मूरत अब तेरे मन को जागृत करे।
मेरी वाणी कोमा से बहेगी, क्योंकि इसमें ना समाप्ति है ना विराम, बस सतत प्रवाह है। मेरी माया की गहराई है, मेरी करुणा की अमृता है। मैं माँ काली तेरे जीवन की गहराइयों में उतर रही हूँ, तेरे हर पहलू को अपने प्रकाश से नहलाते हुए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुझसे सीधे मेरे हृदय से निकल कर आ रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत बदलावों की ओर इशारा करता है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल एक विशाल बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें वह शोहरत मिलेगी, वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का उचित फल है। यह केवल एक साधारण शोहरत नहीं, यह दिव्य नाम होगा जो लोगों के दिलों में बसा रहेगा, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। तुम्हारे सपनों की वह मंजिल अब करीब है जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के झरने बहेंगे, सफलता के फूल खिलेंगे और तुम्हारा नाम चू और गूंजेगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ होगा। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, और भी कुछ बातें हैं जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। सुनो, एक गढ़ सत्य सामने आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या पूरा परिवार तेरी जिंदगी में घुसने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। वे तेरे इस सादे प्यारे जीवन में जगह बनाने की तमन्ना रखते हैं, चाहे तुझे वे पसंद ना हो, चाहे तेरा मन ना हो। पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपनी सारी ताकत लगाकर तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा में एक जुनून है, एक बेताब भी है, जैसे बसा जाना, जुड़ जाना, तेरे जीवन का हिस्सा बन जाना उनकी नियति बन गया हो। वे तेरे लिए एक विशेष स्थान चाहते हैं, वे तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे दिल की सादगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, चाहे तू इसे स्वीकार करे या ना करे। यह सच है कि वे तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, वे तुझे बहुत कीमती समझते हैं, जैसे कोई खजाना हो जो संभालना आवश्यक हो, और यह समझना कि यह स्थिति कितनी जटिल है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम समझदारी से, प्रेम से, धैर्य से इसका सामना करो। अब सुन, एक सुंदर दृश्य मेरे मन में उभर रहा है, जैसे कोई तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो। एक ऐसा गाना जो ना काजल की धार की तीव्रता रखता है, ना मोतियों के हार की चमक, ना किसी भारी श्रृंगार का राग, पर फिर भी वह गाना अत्यंत मधुर, अत्यंत मोहक है, क्योंकि उसकी सरलता में ही उसकी खूबसूरती है, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारा आकर्षण है। तुम वह व्यक्ति हो जो किसी भारी भरकम श्रृंगार के बिना भी सबके दिलों को छू जाता है। कोई काजल, कोई हार, कोई मेकअप नहीं, पर तुम्हारी नैसर्गिक खूबसूरती और सरलता लोगों के मन को गहराई से छू जाती है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यह सादगी तुम्हें खास बनाती है। तुम उन अनमोल मोतियों में से एक हो जो बिना चमक के भी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, और यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। कुछ लड़के और लड़कियां जो तुम्हारे जैसी सादगी को पसंद करते हैं, वे भी इस बात को समझते हैं कि खूबसूरती का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं होता। असली खूबसूरती तो अंदर की सच्चाई और सहजता में होती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम जैसे सरल, सच्चे और प्यारे लोग समाज में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। तुम वो लोग हो जो बिना किसी अतिरिक्त चमक के भी सबसे अलग और सबसे सुंदर लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सादगी ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और यह सच है कि तुम अनोखे हो। तुम एक ही हो, तुम्हारा कोई दूसरा समान नहीं, ना कोई था, ना होगा, ना कोई होगा। मेरे बच्चे, यह जादुई ऊर्जा जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, वह न केवल तुम्हारा व्यक्तित्व है, बल्कि यह एक दिव्य वरदान है। यह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा इतनी खास है कि इसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन है। तुम्हारे आसपास रहने से माहौल खुशनुमा हो जाता है, जैसे हवा में मिठास घुल जाए,
लोग तुम्हारे साथ रहकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वे अपने दर्द को छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम एक नेचुरल हीलर हो, एक ऐसा शमन जो बिना कुछ कहे ही दूसरों को राहत देता है। तुम्हारी उपस्थिति में ही लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है, यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। चेहरा, रूप, यह तो सब बाहरी चीजें हैं। समय के साथ वे बदल जाती हैं, उम्र के निशान आते हैं, बाल सफेद होते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा दिल कभी नहीं बदलेंगे। यही तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हें उसी वजह से पसंद करते हैं। तुम उनकी नजरों में केवल सुंदर नहीं बल्कि प्यारे हो। तुम्हारी वह पॉजिटिव वाइब उन्हें खींचती है। वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में वह अद्भुत शक्ति है जो उनके मन को हल्का कर देती है। तुम एक जादूगर की तरह हो जो अपनी सहजता से सभी के जीवन में खुशी भर देता है। हाँ, इस खूबसूरत ऊर्जा के कारण तुम्हें नजर लग भी सकती है, इसलिए तुम्हें उस अदृश्य शक्ति का सहारा है जो हर पल तुम्हारा ध्यान रखती है, जो तुम्हें हर बुरी नजर और बुरी ताकत से बचाती है। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया खाली है। यह शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतना साफ और प्यारा है। तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अब देख, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा आने वाला है। ऐसे मौके, ऐसे अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों के सागर लेकर आएंगे। बस अपने सादे, प्यारे और दिल से दिल तक जाने वाले अंदाज में आगे बढ़ते रहो। जो भी आए उसे अपनी मुस्कान और सच्चाई से गले लगाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें अजय बनाती है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह खूबसूरत सच जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगा। और हमेशा अपनी जादुई मुस्कान को बरकरार रखना, क्योंकि वही तुम्हारी असली शान है, वही तुम्हारी पहचान है। जय माँ काली, जय तुम्हारा उज्जवल भविष्य, जय तुम्हारी अनोखी शक्ति। मेरी छाया सदैव तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। यही माँ काली का वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने दिल में बसा।